आजकल हम ज़्यादा स्टोरेज वाले स्मार्टफोन खरीदते हैं। हालांकि ज़्यादा स्टोरेज वाला फ़ोन खरीदने के बाद भी हम अक्सर देखते हैं कि फ़ोन का स्टोरेज इंटरनेट से डाउनलोड किए गए फोटोज, वीडियोस, ऐप्स और फाइलों से जल्दी भर जाता है। फिर इस प्रॉब्लम का हमारे पास एक ही सोल्यूशन होता है कि हम अपने फ़ोन में एक अलग से मेमोरी कार्ड लगाएं। अब ज़रा सोचिए, अगर ऐसा हो कि एक HD फिल्म जिसका साइज लगभग 1 GB से 2 GB तक होता है और उसे हम सिर्फ 8 KB में स्टोर करके रख सकें, तो फिर हमारे लिए 64 GB स्पेस भी कितना काफ़ी होगा। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे ही इन्वेंशन की जिससे ये पॉसिबल हो चुका था कि हम एक फुल HD मूवी को 8 KB में स्टोर करके रख सकते थे। लेकिन अफसोस की बात है कि ये आविष्कार दुनिया के सामने आ नहीं सका और हमेशा हमेशा के लिए एक राज ही बनकर रह गया। जिस आविष्कार की मैंने बात की उसे डच इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन जैन स्लूट ने डाटा कंप्रेशन की टेक्निक का यूज करके बनाया था। इस टेक्निक को जैन ने स्लूट डिजिटल कोडिंग सिस्टम नाम दिया, जिससे एक पूरी HD मूवी 8 KB में ही स्टोर हो जाती थी। इस आविष्कार के बनने के बाद उन्होंने एक लाइव शो रखा जिसमें उन्होंने अपने 64 KB की मेमोरी चिप में 8 मूवीज को एक के बाद एक चलाकर कई बड़ी बड़ी कंपनीज को दिखाया। इसके बाद उनकी इस इन्वेंशन को खरीदने के लिए कई कंपनीज से उन्हें ऑफर मिले और आखिर में फिलिप्स कंपनी के साथ उनकी डील फाइनल हो गई। पर इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से एक दिन पहले ही जैन स्लूट की हार्ट अटैक से मौत हो गई और जिस मेमोरी चिप में उन्होंने अपने इन्वेंशन का सोर्स कोड रखा था वो मेमोरी चिप भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। ये सोर्स कोड फिलिप्स कंपनी को कभी मिल नहीं सका और ये इन्वेंशन जैन स्लूट के मौत के साथ ही एक रहस्य बनकर दफन हो गया। अब जरा सोचिए, जैन स्लूट ने एक पूरी मूवी को सिर्फ 8 KB में स्टोर किया था। अगर हम कंपेयर करें तो एक लो क्वालिटी इमेज का साइज 8 KB के आसपास होता है। इसका मतलब है कि अगर ये इन्वेंशन दुनिया के सामने आ जाता तो हम एक HD मूवी को एक इमेज साइज के बराबर स्टोर करके रख सकते थे। स्लूट के मौत के बाद उनके आविष्कार को बनाने के लिए इन लोगों ने भी कोशिश की थी, हालांकि इनमें से कोई भी सफल नहीं हो सका। इस आविष्कार को लेकर फिलिप्स कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल पीपर ने इस पर अपनी सहमति जताते हुए कहा था। ये इस सिस्टम से बहुत इंप्रेस हुए और कहा कि इसमें कंप्यूटर द्वारा डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने की क्षमता है और कुछ जगह इन्होंने इसके काम करने के तरीके पर ऑब्जेक्शन उठाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इस सिस्टम के बारे में इतना कैसे जानते थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जैन ने अपने आविष्कार को देखने के लिए एक लाइव शो रखा था। इस शो को देखने के लिए उन्होंने रोल पीपर को भी इनवाइट किया था। इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाते हुए ये कहा कि स्लूट डिजिटल कोडिंग सिस्टम कोई फाइल कंप्रेशन टेक्निक नहीं है। इसकी तुलना एडोब पोस्टस्क्रिप्ट से की जा सकती है, जहां सेंडर और रिसीवर जानता है कि किस तरह के डेटा को सही तरीके से बदला जा सकता है। रोल पीपर का ये भी कहना था कि स्लूट कोडिंग सिस्टम में जो फिल्म जैन स्लूट ने चलाकर दिखाई थी वो पहले से ही कंप्यूटर में टुकड़ों के रूप में हो सकती है और एक की तय करती है कि उन टूटे हुए टुकड़ों को सही तरीके से कैसे जोड़ा जाए। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि यह आविष्कार एक सिर्फ धोखा था, जबकि कईयों का मानना है कि एक्चुअल में पॉसिबल हो चुका था, जो डेटा को स्टोर करने के तरीकों में बदलाव ला सकता था। अगर ये टेक्नोलॉजी दुनिया के सामने आ जाती तो हमारे सामने कम स्टोरेज की प्रॉब्लम कभी आती ही नहीं। चाहे जो भी हो, इस बात को लेकर अलग अलग लॉजिक लगाए जा सकते हैं। हम निश्चित तौर पर कभी नहीं जान पाएंगे कि ये सिस्टम कैसे काम करता था, लेकिन इसके अस्तित्व से पता चलता है कि ऐसा इन्वेंशन आगे चलकर जरूर हो सकता है। अभी फिलहाल स्क्रीन पर दिखाई दे रहे वीडियो पर क्लिक करके ये जान लो कि कैसे पूरी दुनिया डॉलर या फिर यूं कहूं कि अमेरिका की गुलाम बन गई है।